हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिपल आईटी पार्ट 2। जैसा कि पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पान ट्रिपल आईटी के बारे में, उनका ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक क्या था सीसेब राउंड 2 2024 में। इससे दोस्तों आपको ये आइडिया लगेगा कि यदि आपका रैंक 50,000, 80,000, 1 लाख के आसपास है तो आपको कौन से ट्रिपल आईटी मिल सकते हैं इन द लास्ट राउंड, मतलब कि सीसेब के लास्ट राउंड में। शुरू करते हैं दोस्तों ट्रिपल आईटी कोटा राजस्थान से। इसमें दोस्तों 3 ब्रांच है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा इंजीनियरिंग, दूसरा दोस्तों कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। दोस्तों स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कॉलेज, ब्रांच एंड कैटेगरी, ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक। मैं कॉलेज का नाम लूंगा और क्लोजिंग रैंक की बात कर रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जनरल कैटेगरी, जेंडर न्यूट्रल, मतलब दोस्तों मेल फीमेल कोई भी, तो आप कंफ्यूज मत होना। दोस्तों क्लोजिंग रैंक इसका 36,000 के आसपास था। अब बात करें फीमेल जनरल कैटेगरी तो दोस्तों 50,000, 62 के आसपास इसका था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी दोस्तों तो वो 46,000 के आसपास था। ईडब्ल्यूएस में दोस्तों फीमेल की बात करें तो वो 64,000 के आसपास था। और ओबीसी एनसीएल में दोस्तों 50,000 के आसपास था। और एससी कैटेगरी की दोस्तों बात कर ले तो 2 लाख के आसपास था। एससी कैटेगरी में दोस्तों फीमेल की बात करें तो 2,24,000 के आसपास था क्लोजिंग रैंक। और एसटी कैटेगरी में दोस्तों बात करें तो 3 लाख के आसपास था। सिमिलरली दोस्तों एसटी कैटेगरी में यदि फीमेल की बात करें तो 4,32,000 के आसपास था। दोस्तों ये फीमेल में जो इंक्लूडिंग सुपर न्यूमररी जो लिखा हुआ है वो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसका मतलब कि फीमेल के लिए कुछ एक्स्ट्रा सीटें जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ऐड की गई थी 2011 में, तो उससे कन्फ्यूज मत होना, वो सिर्फ फीमेल के लिए ही है। अब दोस्तों बात करते हैं सीएससी कैटेगरी। तो सीएससी मतलब कि ब्रांच दोस्तों कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसमें दोस्तों जनरल कैटेगरी ओपन 33,000 के आसपास गया था। दोस्तों जनरल कैटेगरी फीमेल की यदि बात करूँ तो 45,000 के आसपास गया था। और दोस्तों सिमिलरली ईडब्ल्यूएस में यदि बात करूँ तो 51,000 के आसपास गया था। ईडब्ल्यूएस में दोस्तों फीमेल की बात कर लूँ तो 62,000 के आसपास गया था। और ओबीसी एनसीएल में दोस्तों यदि बात करूँ मैं तो 48,000 दोस्तों क्लोजिंग रैंक था। ओबीसी एनसीएल में दोस्तों फीमेल की बात करूँ तो 65,000 के आसपास क्लोजिंग रैंक था। और एससी कैटेगरी में दोस्तों 1,86,000 के आसपास क्लोजिंग रैंक था। सिमिलरली दोस्तों एसटी कैटेगरी में 2,76,000 क्लोजिंग रैंक था। और एसटी कैटेगरी में ही दोस्तों यदि मैं फीमेल कैटेगरी की बात कर लूँ, मतलब कि दोस्तों सिर्फ फीमेल, तो 3,74,000 क्लोजिंग रैंक था। अब दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो इसमें दोस्तों जनरल कैटेगरी 50,000 के आसपास क्लोजिंग रैंक था। और जनरल कैटेगरी में फीमेल के लिए 54,000। और ईडब्ल्यूएस मतलब दोस्तों ईडब्ल्यूएस जेंडर न्यूट्रल तो 55,000। और ईडब्ल्यूएस दोस्तों सिर्फ फीमेल के लिए 66,739। ओबीसी एनसीएल में दोस्तों 67,335। ओबीसी एनसीएल में दोस्तों फीमेल 79,000। और एससी कैटेगरी दोस्तों 2,27,000। एससी कैटेगरी में फीमेल के लिए दोस्तों 2,28,000। और एसटी कैटेगरी में दोस्तों 3,71,000। यहाँ पर दोस्तों एसटी कैटेगरी में आपको फीमेल नहीं दिख रहा होगा, तो इसका मतलब कि सीटें वहाँ पर नहीं रही होंगी। सीटें उसी के अनुसार रहती हैं जैसा कॉलेज में सीटें वैकेंट होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी कैटेगरी का सीट मिल ही जाएगा आपको, वो कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें वैकेंट थी। अब दोस्तों नेक्स्ट ट्रिपल आईटी स्क्रीन पे वो है गुवाहाटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, मतलब कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गुवाहाटी। बात करते हैं दोस्तों कंप्यूटर साइंस से स्टार्ट करते हैं। जनरल कैटेगरी के तो 26,000 क्लोजिंग रैंक। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जनरल कैटेगरी फीमेल ओनली दोस्तों 42,000 क्लोजिंग रैंक। और ओपन पीडब्ल्यू दोस्तों पीडब्ल्यूडी दोस्तों तो आप देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी मतलब कि 10-11 लाख के आसपास जाता है, तो 10 लाख है ये। और सिमिलरली दोस्तों ईडब्ल्यूएस तो 31,000 के आसपास। और ईडब्ल्यूएस दोस्तों फीमेल 58,000। ओबीसी एनसीएल दोस्तों बात कर लें तो 39,000 के आसपास गया है। और ओबीसी एनसीएल में फीमेल की बात कर लें दोस्तों तो 67,000 के आसपास गया है। एससी कैटेगरी की बात करें दोस्तों तो 1,53,000 के आसपास गया है। और एसटी कैटेगरी दोस्तों ओनली फॉर फीमेल 2,81,000। यहाँ पर देखो दोस्तों एसटी कैटेगरी में जेंडर न्यूट्रल का नहीं आया, मतलब कि सिर्फ फीमेल के लिए सीटें वैकेंट थी इसमें। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ईसी ब्रांच, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इसमें दोस्तों यदि मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी तो 42,000। जनरल कैटेगरी में दोस्तों फीमेल की बात करूँ तो 52,000। और यदि ईडब्ल्यूएस की बात करूँ दोस्तों तो 50,000। और दोस्तों ओबीसी एनसीएल की बात करूँ तो 60,000 के आसपास रैंक गया हुआ था। ओबीसी एनसीएल की बात करूँ दोस्तों सिर्फ फीमेल के लिए तो 80,000। यहाँ पर दोस्तों देखो ओबीसी एनसीएल में दोनों कैटेगरी के लिए सीटें वैकेंट थी तो उन मेंशन किया उन्होंने। सिमिलरली दोस्तों एससी कैटेगरी में तो 2,89,000। और जेंडर यदि दोस्तों मैं सिंपल एसटी कैटेगरी देखूँ तो 3,19,000। और फीमेल कैटेगरी एसटी में दोस्तों तो आप देख सकते हैं यहाँ पर करीब 35,000 के आसपास गया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो जैसा कि क्लोजिंग रैंक 34,000 3,45,000 है, सॉरी दोस्तों, तो अप टू अबाउट 3,45,000 के आसपास गया हुआ है।
अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिपल आईटी, तो वो है दोस्तों ट्रिपल आईटी कल्याणी, जो कि दोस्तों वेस्ट बंगाल में है। और यहाँ पर भी दोस्तों 2 ही ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। मतलब कि इन्हीं ब्रांच में सीटें वैकेंट थी लास्ट में सीसीएफ राउंड में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो इसमें दोस्तों क्लोजिंग रैंक 56,000 था जनरल कैटेगरी। और जनरल कैटेगरी में दोस्तों पीडब्ल्यूडी की बात कर लें तो बहुत ज़्यादा गया था, 10 लाख के आसपास गया है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी दोस्तों 66,000 के आसपास गया हुआ है। और ओबीसी एनसीएल दोस्तों तो 76,000 के आसपास गया है। ओबीसी एनसीएल दोस्तों 82,000 के आसपास गया है ओनली फॉर फीमेल के लिए। और एससी कैटेगरी दोस्तों 2,13,000 के आसपास गया हुआ है। एसटी कैटेगरी दोस्तों 3,57,000 गया हुआ है। सिमिलरली दोस्तों अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में दोस्तों 66,000 के आसपास गया हुआ है जनरल में। और जनरल में यदि फीमेल कैटेगरी की बात कर लें तो 64,000। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी दोस्तों बात कर लें तो 74,000। ओबीसी एनसीएल की बात करें दोस्तों 89,000। तो ओबीसी एनसीएल में ही दोस्तों यदि फीमेल कैटेगरी की बात कर लें तो 96,000। सिमिलरली दोस्तों एससी कैटेगरी तो 2,46,000। और एससी कैटेगरी में सिर्फ फीमेल की बात कर लें दोस्तों तो 2,68,000। और दोस्तों यदि एसटी कैटेगरी बात करें तो वो 4,11,000 के आसपास गया हुआ था। यहाँ पर दोस्तों इंक्लूडिंग सुपर न्यूमररी मतलब फीमेल कैटेगरी है वो। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट ट्रिपल आईटी। दोस्तों ये है ट्रिपल आईटी लखनऊ, अपने उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और काफ़ी अच्छा ट्रिपल आईटी है ये दोस्तों। यहाँ का पैकेज भी काफ़ी अच्छा, और ट्रिपल आईटी के मतलब मैं ऐसा कहूँ तो तीसरे चौथे नंबर का बेस्ट कॉलेज में आता है। तो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर साइंस से दोस्तों। तो कंप्यूटर साइंस में जनरल कैटेगरी का जो रैंक क्लोजिंग था वो था 12,000। और यदि बात कर लें फीमेल के लिए तो 19,496। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस ओनली फीमेल 26,000। ओबीसी एनसीएल ओनली फीमेल 30,000। ओबी ओपन दोस्तों 11,636। ये जो है कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है दोस्तों। तो यहाँ पर एक कंप्यूटर साइंस ब्रांच था, दूसरा दोस्तों कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें दोस्तों जनरल कैटेगरी का 11,636। एससी कैटेगरी दोस्तों बात कर लें तो 94,000 के आसपास गया है। और जनरल कैटेगरी बात करें दोस्तों तो कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। देखो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे ब्रांचेस है कंप्यूटर साइंस के नाम पे ही। जैसे कि आपने पहले देखा ऊपर एक कंप्यूटर साइंस था, दूसरा दोस्तों कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, और अब हम लोग बात करें कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस। तो कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस की बात करें दोस्तों तो जनरल कैटेगरी 15,274। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 27,292। और ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 24,684। सिमिलरली दोस्तों यदि ओबीसी एनसीएल की बात कर लें तो 32,000। और एससी कैटेगरी की बात कर लें तो 1 लाख के आसपास गया हुआ है। और यदि एससी कैटेगरी फीमेल की बात करें तो 1,53,000 के आसपास गया हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोस्तों एक बढ़िया ब्रांच है, और इसके बारे में बात करें तो 15,876 क्लोजिंग रैंक है जनरल कैटेगरी का। और ईडब्ल्यूएस का दोस्तों 18,000 के आसपास गया हुआ है। ओबीसी एनसीएल की बात करें तो दोस्तों 22,000 के आसपास गया हुआ है। और यदि ओबीसी एनसीएल में ओनली फॉर फीमेल बात करें तो 35,629 के आसपास गया था पिछले साल 2024 में। एससी कैटेगरी बात करें दोस्तों तो 1,12,000। और सिमिलरली यदि बात कर लें एससी कैटेगरी ओनली फॉर फीमेल तो 1,86,000 के आसपास गया था। अब दोस्तों नेक्स्ट कॉलेज की तरफ चलते हैं, वो है ट्रिपल आईटी रांची। और ट्रिपल आईटी रांची में यदि हम लोग देखें तो काफ़ी सारे ब्रांच है। जैसे कि आप देखेंगे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विथ स्पेशलाइजेशन ऑफ डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग। तीसरा ब्रांच दोस्तों ईसी है। फिर ईसी में ही दोस्तों एक स्पेशलाइजेशन है एम्बेडेड सिस्टम के साथ। तो ओवरऑल दोस्तों 2 ब्रांच हैं, लेकिन उसमें उन्होंने स्पेशलाइजेशन करके 4 बना दिया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस के बारे में। तो उसका जो क्लोजिंग रैंक था वो था 46,000 जनरल कैटेगरी, 54,000 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ओबीसी एनसीएल वालों के लिए 61,742। एससी कैटेगरी के लिए 2,24,000। एसटी कैटेगरी के लिए दोस्तों 3,72,000। और अब बात करते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विथ स्पेशलाइजेशन ऑफ डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों इसमें यदि जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो 42,000। और यदि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूँ तो 47,000। सिमिलरली ओबीसी एनसीएल के लिए 55,000। और एससी कैटेगरी के लिए 2,33,000। एसटी कैटेगरी के लिए दोस्तों 3,77,000। अब बात करें दोस्तों यदि जनरल कैटेगरी और यदि ब्रांच की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 60,293। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 68,746। और ओबीसी एनसीएल के लिए दोस्तों 82,945। और
यदि बात कर लें SC कैटेगरी दोस्तों 2,49,000 और ST कैटेगरी दोस्तों 4,70,000। ये था दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। अब दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में ही विथ स्पेशलाइजेशन एम्बेडेड सिस्टम की बात करें तो जनरल कैटेगरी 59,000 क्लोजिंग रैंक था। ओपन में PWD दोस्तों काफ़ी ज़्यादा गया है, आप देख सकते हैं। बाकी EWS की बात कर लें तो 68,000, OBC NCL की बात कर लें तो 77,000, SC कैटेगरी बात कर लें तो 25,000 और ST कैटेगरी बात कर लें तो 42,000। ये था दोस्तों IIIT रांची के बारे में। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात कर रहे होंगे और 5 IIIT के बारे में, जो GFTI मतलब कि IIIT जैसा कि आपको पता ही है CSAB राउंड 2 का ये डिस्कस हो रहा था। हम लोग ऐसे ही 3-4 पार्ट लाएंगे जितने भी कॉलेज थे IIIT। सिमिलरली हम लोग NIT के बारे में बात कर रहे होंगे और बाकी जो भी GFTI है उनके बारे में। दोस्तों मकसद ये है कि यदि आपका रैंक 1 लाख के आसपास हो तो आपको बेस्ट कॉलेज मिले। आप डिसाइड करें, पहले अपना रैंक देखें, आपके रैंक के हिसाब से जो भी कॉलेज आपको IIIT हो या NIT हो या जो भी आपको मिल रहा हो, फिर उसके अकॉर्डिंग आप वीडियो में और देख सकते हैं कि कौन सा IIIT वेस्ट है। NIRF रैंकिंग उसका चेक करें, प्लेसमेंट वगैरह चेक करें। बाकी मैं उस पर वीडियो लाने वाला हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मिलेंगे अगले वीडियो में, पार्ट 3 जरूर देखें।